तो माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेल नोटेशन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन कि आपने जो अभी तक सेल पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दो हाफ सेल्स तो बना नहीं सकते हर जगह, तो इसके लिए एक सेल नोटेशन आती है, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन आती है, ठीक है, सो दैट हम शॉर्टकट में उसे लिख पाए। तो हम बात करेंगे दो केसेस की। फर्स्ट केस है सेल नोटेशन फ्रॉम द सेल रिएक्शन की, आपको सेल रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन को देख के, सेल रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में, टोटल रिएक्शन, टोटल सेल की रिएक्शन होती है, ठीक है, और उस रिएक्शन को देख के आप पता लगाओगे कि सेल नोटेशन क्या है। तो जो सेल नोटेशन होती है एक्चुअल में वो क्या होता है, उसका जनरल अगर आप लेआउट देखो तो इस तरह से होता है कि बीच में दो आपके पास यहाँ पर वर्टिकल लाइंस होती है और ये क्या होती है, ये होती है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जैसे आपको पता है टू हाफ सेल्स को जो कनेक्ट करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, वो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, उसके आइदर ऑफ साइड मतलब दोनों साइड उसके क्या होगा, आयंस होंगे, ठीक है। जो भी आयंस है वो लिखोगे, अभी मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। एंड उसके बाद क्या लिखोगे आप, मेटल, जो भी आपका मेटल है वो आप लिखोगे और यहाँ पे ये आप एक वर्टिकल लाइन और लगाओगे और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे मेटल। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ यहाँ पे, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जो हम कनेक्ट कर रहा है दोनों हाफ सेल्स को, और ये क्या होगा, आयन, और ये हो गया मेटल, ठीक है। बट आपके पास क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड है वो आपका है कैथोड, जहाँ पर क्या हो रही है, जहाँ पर हो रही है रिडक्शन, ठीक है। आपको पता है कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पर होती है रिडक्शन। एंड राइट हैंड साइड, जो सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड है, उसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द एनोड। एनोड पर क्या होती है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, ओके। एंड जो ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, फेस, ठीक है। फेस की सेपरेशन क्या है आपकी, की मतलब यहाँ पर आयन है और यहाँ पे मेटल है, तो उसको बताने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे फेस चेंज के लिए एक आपने वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है। फेस चेंज हमेशा वर्टिकल लाइन से दिखाते हो और इस तरह से आपने इसकी स्टेट्स भी लिखनी है। मेटल के नीचे, मेटल है तो सॉलिड लिखोगे, एक्वस है तो, आयन है तो एक्वस फॉर्म में होता है, AQ लिखोगे आप, और साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखनी होती है, ठीक है, आयंस के साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है। तो हम ये तो हमारा लेआउट था कि किस तरह से हमारा ये सेल नोटेशन देखी जाती है। अब बात आती है हमारे एनोड एंड कैथोड का कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर मैं करूँ, हमारे पास क्या है, किससे कर रहे हैं कि गिवन इज द सेल रिएक्शन, वी हैव गिवन द सेल रिएक्शन ऑलरेडी। तो सेल रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि डेनियल सेल का है। डेनियल सेल की यहाँ पर टोटल रिएक्शन इज गिवन कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, ओके, ये गिवन है। अब ध्यान से देखो कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जिंक से जा रहा है, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं होता, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। 0 से जिंक जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर क्या हो रही है, दिस इज द ऑक्सीडेशन हियर, दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से जा रहा है 0 में, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डिक्रीज आ रहा है, 2 थी 2 से जा रहा है 0 में, दैट मीन्स दिस इज द रिडक्शन, ओके। तो अगर फिर से आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट एज कि आपकी एनोड पर क्या हो रही है, एनोड पे रिएक्शन है आपकी, आप लिखोगे हाफ सेल की रिएक्शन क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यू विल राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज जिंक से जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में। ऑब्वियसली अब क्या करना है आपको, चार्ज आपको कंप्लीट करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल चार्जेस होने चाहिए। यहाँ पर 0 चार्ज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 चार्ज बनाने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। ना एट द कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, एंड कॉपर रिडक्शन रिएक्शन लिखो, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे भी जो रिडक्शन होती है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एंड आपको यहाँ पर कॉपर मिल जाएगा। ना दिस इज़ द रिएक्शन। अगर आप इससे कैंसिल भी करना चाहो, मेन चीज़ क्या होती है, हमें जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है, ये जो हाफ सेल रिएक्शंस है, हमेशा याद रखना कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए। उनको सेम बनाने के लिए चाहे आप होल इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा आपके पास, ठीक है। तो पर हमने क्या बनाना है, हमने बनानी है सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन कैसे लिखोगे, सेल नोटेशन आपके पास आएगी कि सॉल्ट ब्रिज आ गया,
ओके, सॉल्ट ब्रिज आ गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड इज द एनोड, एनोड लिखते हैं। तो एनोड की हाफ सेल रिएक्शन इज दिस, उसमें क्या लिखोगे कि एनोड में कौन से आयंस प्रेजेंट है, आयन कौन से है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो आप लिखोगे जिंक 2 पॉजिटिव। और ये आपको पता है जो आयंस होते हैं वो एक्वस स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो आप AQ लिखोगे। एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आती है कि आयंस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। फिलहाल मैं यहाँ पर 1 मोलर लिख रही हूँ कि मैंने सपोज किया है ये स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है। तो अगर कोई भी 0.2 मोलर भी अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आप इस तरह से लिखते हो, मतलब आयंस के साथ साथ उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखनी होती है। नाउ स्लैश लगाएगी क्योंकि आप यहाँ पे फेस का चेंज आ गया क्योंकि मेटल आना है। अब देखो एनोड में मेटल कौन सा है, मेटल है जिंक, तो आप जिंक लिखोगे। यू आर डन विद द एनोड वाला पार्ट। अब कैथोड के केस में क्या होगा, आयन इज द आयन, देखो कैथोड रिएक्शन में देखो आयन कौन सा है, कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। नाउ एक्वस लिखेगी एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेगी। सपोज ये है स्टैंडर्ड सेल, तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, एंड फिर से स्लैश लगाओगे, फिर उसमें कॉपर क्या है, मेटल। तो हमेशा याद रखना कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, बिल्कुल एक्सट्रीम पे आपके पास मेटल होने चाहिए, बीच में आपके पास आयंस होने चाहिए। और आप इसको कैसे बताओगे, दिस इज द सॉलिड, इनकी सबकी स्टेट्स लिखनी है आपने। तो दिस इज द सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन। ओके, तो हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा ये वाला कंसेप्ट था आपका कि इस तरह से आप बताओगे कि क्या क्या आपकी सेल नोटेशन किस तरह से लिखनी है। ओके, तो इसी को दिमाग में रख के हमने और कुछ और आपके पास एग्जांपल्स करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो सेकंड वन इज, सपोज सेकंड हमने ले लिया सेल, जो आपकी सेल गिवन है, सपोज द सेल इज कॉपर एंड Ag का, कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिवन है एंड इट गिव्स टू द कॉपर 2 पॉजिटिव एंड प्लस उसमें 2 Ag है। ये आपके पास गिवन है सेल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द सेल नोटेशन फॉर दिस। आप बोलोगे सबसे पहले आपको एनोड एंड कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, उसी से आप पता लगाते हो आयंस कौन से यूज्ड है। एनोड क्या हो रहा है, एनोड पे देखो यहाँ 0 से +2 जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, दिस इज अ ऑक्सीडेशन। एंड Ag जो है वो प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये क्या है, दिस इज द रिडक्शन। ना एनोड पर एंड कैथोड पर क्या हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप लिखोगे कॉपर से जा रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन में। ओके, एंड Ag क्या जा रहा है, Ag ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू द Ag। नाउ हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगाए, बिकॉज हम यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और वैसे भी यहाँ पर 2 Ag पॉजिटिव है, 2 यूनिट चार्ज पॉजिटिव है, तो 2 यूनिट चार्ज नेगेटिव होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद सेल नोटेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला सेल नोटेशन विल बी, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाओगे। अब एनोड के केस में आयन कौन सा है, आयन है कॉपर 2 पॉजिटिव और सपोज इसकी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एंड एक्वस लगा दोगे इसके साथ। एंड एनोड में ही मेटल कौन सा प्रेजेंट है, कॉपर है। ये हो गया एनोड का। कैथोड का क्या हो जाएगा कि आपका आयन कौन सा है, आयन इज द Ag पॉजिटिव, ठीक है। एक्वस इसकी स्टेट बता दोगे एंड यहाँ पर क्या है 1 मोलर, ये वाली चीज़ आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे एंड देन द Ag, ठीक है। और इसके साथ इसकी स्टेट भी लिखोगे क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल आपके सॉलिड में होते हैं। तो आपका आ गया इस तरह का, ठीक है। सेल नोटेशन आपकी इस तरह की आ गई। नाउ कम्स टू द थर्ड एग्जांपल, क्योंकि जितने एग्जांपल करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब थर्ड एग्जांपल में क्या है, फॉर द गैसेस, इंपॉर्टेंट है फॉर द गैसेस। अगर कहीं पे आपके पास गैसेस इन्वॉल्व है, फॉर द गैसेस इन्वॉल्व इन, इस तरह से लिख लेते हैं हम, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इस तरह के भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें कि आपकी जो है गैसेस इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में क्या किस तरह से आप लिखोगे। सपोज अब क्या हुआ कि आपके पास जो गिवन है, सपोज आपके पास एक सेल गिवन है, क्योंकि इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सपोज एक सेल गिवन है, तो आपके पास यहाँ पर जो एनोड है आपका ये निकल वाला, ठीक है। यहाँ से वोल्ट मीटर लगाया, हम सॉल्ट ब्रिज नहीं दिखा रहे बार बार, ठीक है। NiSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन डाला है, एक्विस सॉल्यूशन। एंड दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब यहाँ पर एक क्या है, गैस डाली हुई है, और गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस है। नाउ अब गैस तो इस तरह से मेटल है नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रोड है, मेटल है निकल, तो आप इसमें मेटल डाल सकते हो, ठीक है। मेटल का आपने इलेक्ट्रोड बनाया। अब यहाँ पर क्या करेगी, जब भी गैसेस होती है तो आपके इनर्ट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लैटिनम या ग्रेफाइट, उसको यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पे ये प्लैटिनम वायर हमने ले ली जो कि नीचे तक जा रही है, और यहाँ पे एक ये प्लेट ले ली, प्लैटिनम प्लेट। नाउ अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने एक
इस तरह से सेटअप करा है सो दैट यहाँ से गैस अंदर को निकले, ठीक है। गैस के यहाँ से इनलेट है, मतलब जाने की जगह है। तो गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस है यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन गैस अंदर जा रही है और वो क्या है, वो यहाँ पर जो प्लैटिनम है उस पर जाके एड्जॉर्ब हो रही है। और आपको एड्जॉर्प्शन फिनोमेना पता होगा, जबकि गैस के पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड सरफेस पे जाके ठहर जाते हैं, टिक जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द एड्जॉर्प्शन। और ये क्या है? दिस इज़ द, अगर देखिए ये वाली प्लेट जो कौन सी है, दिस इज़ द प्लैटिनाइज्ड, ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम की बनी है, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, ठीक है, प्लेट जिस पे जाके क्लोरीन की एड्जॉर्प्शन होगी। और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नोट करके कि जो Cl2 गैस है, ठीक है, जो गैस है Cl2 गैस इज एड्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि वो एड्जॉर्ब होगी, एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लेट, ठीक है, ऑन दिस प्लेट। ये जाके क्लोरीन गैस यहाँ से जाएगी और यहाँ पे प्लैटिनम की वायर है, प्लैटिनम की प्लेट है, और जाके यहाँ से जो ब्लू मैंने दिखाया है, दिस इज द क्लोरीन गैस दैट इज एड्जॉर्ब। तभी तो ये एक गैस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगी। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गैस भी समटाइम्स जो है कि इलेक्ट्रोड बनाती है, इलेक्ट्रोड में पार्टिसिपेट करती है। तो उस केसेस में कि आप किस तरह से लिखोगे सेल रिएक्शन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि साथ में आप बता दिया करो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो सब जनरल ही चल रहा था, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप एनोड एंड कैथोड रिएक्शन लिखो। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड का जो हाफ सेल होता है, दिस इज़ द एनोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो निकल से जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, नाउ फॉर द राइट हैंड साइड जो क्लोरीन गैस है, कैथोड पर क्या हो रहा है? देयर इज़ अ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस की रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा कि जो क्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेगी एंड उसके बाद क्या करेगी? Cl नेगेटिव बना देगी। अब देखो यहाँ पे ये ठीक है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। बट मेन सवाल आता है कि जब हमें सेल नोटेशन लिखनी है तो किस तरह से लिखनी है। अब यहाँ पर देखो सेल नोटेशन इस तरह से है कि दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, वो तो आपका सेम रहेगा। और क्या कहते थे कि एनोड में जो आयन्स है वो लिख लो। तो एनोड का आयन Ni2 पॉजिटिव एक्विस फॉर्म में है, सपोज यहाँ पे 1 मोलर ले ली हमने कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद उसी का मेटल लिख लिया हमने, उसकी भी सॉलिड स्टेट लिख ली। नाउ कैथोड पे क्या है? कैथोड पे गैस है, तो फिर से हमने क्या लिखना है? कैथोड पे जो आपका आयन है, आयन लिखोगे Cl नेगेटिव और ये एक्विस लिख लोगे। और सपोज ये कितना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे साथ में HCl एक्विस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो Cl नेगेटिव जो आयन्स होते हैं वो यहाँ एक्विस से आते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या लिखोगे? अब हमारे पास बात आती थी कि मेटल लिखने की, बट यहाँ पर तो मेटल है नहीं, यहाँ पे तो क्लोरीन गैस है। तो आप क्लोरीन गैस लिखोगे, पर उसके साथ क्लोरीन के साथ क्या लिखोगे? गैस कॉमा प्रेशर ऑफ द Cl2। जो भी प्रेशर आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में कि 1 atm है, 2 atm है, तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे। जिस तरह से आयंस की एक्वेस सॉल्यूशन लिखते हो और साथ में जैसे 1 मोलर हमने यहाँ पर लिख लिया और साथ में क्या लिखते हो? यहाँ की इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हो। उसी तरह से जब क्लोरीन जो गैस है, गैस आपकी आएगी तो उसके साथ आपको प्रेशर भी लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि हमने तो बात करी थी कि आयंस हो गए और साथ में क्या हो गए? मेटल होगा। तो यहाँ तो कोई मेटल नहीं है। तो आपको पता है कि जो भी ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें गैसेस होती है, तो ये कौन से यूज़ करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट आपका। तो यहाँ पे प्लैटिनम यूज़ किया। अगर ये गिवन भी नहीं होता, ये वाली चीज़ गिवन भी नहीं होती, सिर्फ रिएक्शंस गिवन होती हैं, हमेशा याद रखना है कि जब भी गैस गिवन है तो उसके साथ स्लैश करके क्या लगाना है? प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड लगा देना है आपको, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि जो गैस पार्टिसिपेट कर रही होगी वो किसके विद रिस्पेक्ट टू, वो किसके साथ? प्लैटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के साथ आपकी चल रही होगी, वो रिएक्शन इलेक्ट्रोड बना होगा। तो ये था गैस का। एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में अब ये वाला गिवन नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से, क्योंकि आपको रेयर है कि इस तरह से गिवन होगा, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये वाली चीज़ बता रही थी। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं जिसमें कि आपके पास एक रिएक्शन है, एल्यूमिनियम है, 3H पॉजिटिव है और ये सॉलिड में है एंड दिस इज इन द एक्वस स्टेट। एंड उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन रहा है और वो भी एक्वस स्टेट में है, +3/2 ये गिवन है आपको। ओके, H2 गैस है।
ना अब देखो किसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम जा रहा है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में, नाउ दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड जो H पॉजिटिव है वो किस में जा रहा है, पॉजिटिव से 0 में, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। नाउ दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन। ओके, तो अगर फिर से भी आपको बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है एनोड एंड कैथोड को, आप यहाँ से देख के भी आयंस एंड मेटल देख सकते हो कि आयंस एंड मेटल कौन से। चलो फिर भी मैं आपको लिखकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो एनोड है एंड दिस इज द कैथोड। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में गया प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। एंड कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पे इज द रिडक्शन, तो रिडक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, 3H पॉजिटिव प्लस गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को और उसके बाद क्या बना देगा, 3/2 ऑफ द H2, दिस इज द कैथोड। ना सेल रिप्रेजेंटेशन, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी तो क्या आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज विल बी देयर। एनोड की जो चीज़ें हैं उसमें Al3 पॉजिटिव आयन है, एक्वस फॉर्म में होगा एंड हमने 1 मोलर लिख लिया है। अगर आपके पास और कोई कॉन्सेंट्रेशन है तो वो वहाँ लिखोगे। एंड एल्यूमिनियम इज द सॉलिड मेटल, वो लिख लिया। एंड नाउ अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है, तो ऑब्वियसली पहले तो आयंस आएंगे, आयंस तो लिखोगे कि वो एक्वस में है और उसका आपने क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ पर 1 मोलर इसलिए लिखी है बिकॉज हम सोच रहे हैं ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, समझाने के लिए। नाउ स्लैश लगाओगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद गैस आएगी H2, ठीक है, मेटल तो है नहीं, बट क्या होगा कि जो ये गैस है, ठीक है, गैस है, कॉमा करके उसका प्रेशर ऑफ द H2 गैस लिखोगे, जैसे कि 1 atm होगा 2 atm होगा तो वो लिखोगे। एंड स्लैश करके अगर आपने इतना लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा, मेटल तो होगा जिसपे ये गैस टिकी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोड बना रहा होगा। नाउ दिस विल बी H2 हो गया। एंड आपको पता है ऑब्वियसली जो गैसेस होती है वो प्लैटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे वर्क करती है, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने क्या करना है, प्लैटिनम यहाँ पर लिख देना है। बिकॉज ये क्या होता है कि जो गैसेस होती है वो हमेशा ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पर काम करती है, उसका सहारा लेती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी वजह से आपके पास रिएक्शन होती है। तो अब हम दूसरा केस करते हैं इसका कि हमें उल्टा है गिवन कि आपको सेल रिएक्शन फॉर्म करनी है, सेल नोटेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसमें करते हैं एग्जांपल, सपोज आपके पास एग्जांपल है क्रोमियम सॉलिड है, यहाँ पर गिवन क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, ठीक है, एक्वस, एंड यहाँ पर 1 मोलर आपके पास गिवन है। नाउ दिस इज द सॉल्ट ब्रिज एंड Pb 2 पॉजिटिव गिवन है जो कि आपका एक्वस है, एंड यहाँ पर 1 मोलर गिवन है एंड अगेन यहाँ पर Pb गिवन है। अब ये बताओ कि ये जो सेल है इसकी सेल रिएक्शन, जो टोटल सेल रिएक्शन होती है वो किस तरह से निकालोगे। नाउ यू नो दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस सॉल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, एनोड होता है, ओके। यहाँ पर एनोड होगा एंड राइट हैंड साइड पे आपका क्या होगा, देयर वुड बी कैथोड। एंड यहाँ पर क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होती है आपकी रिडक्शन। तो आप लिखोगे सबसे पहले फुल सेल रिएक्शन अगर आपको निकालनी है तो आपको हाफ सेल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अगर थ्योरी एग्जाम है तो इस तरह से लिखोगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, एंड देन कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, ओके। इस तरह से आप ये चीज़ें लिखोगे। तो एनोड पर देखो, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन 0 से 3 पॉजिटिव पे जा रहा है, क्रोमियम से आप किस में जाओगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव पे जाओगे एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, Pb 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें गेन हो गए गिव्स टू Pb। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों गेन हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करनी है। राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको टोटल 0 चार्ज करना पड़ेगा। और 0 चार्ज कैसे आएगा, +2 है, प्लस का 2 चार्ज है, नेगेटिव का 2 चार्ज है, इस तरह से। नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट अब क्या बात आ जाती है, नोट करके लिख लो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। अगर आपको टोटल सेल रिएक्शन बतानी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन एनोड हाफ सेल, एनोड कैथोड, इन एनोड कैथोड हाफ सेल रिएक्शंस, ठीक है।
उसमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके सेम होने चाहिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम बने। तो क्या करोगे आप कि यहाँ पर देख लो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऊपर वाली रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाली आप जो सेल रिएक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने क्या किया यहाँ से, टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल वी विल मल्टीप्लाई द एनोड हाफ सेल रिएक्शन विथ 2 नंबर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड द कैथोड हाफ सेल रिएक्शन विथ द 3 फैक्टर, ठीक है, सो दैट यहाँ पर 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए एंड दूसरी जगह भी 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। नाउ वी विल गेट द एनोड हाफ सेल एज 2 यहाँ पर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, यू विल गेट 2Cr, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड अगेन आप कैथोड हाफ सेल में आपको क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3Pb 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू 3Pb, ओके। नाउ उसके बाद आता है मेन स्टेप, उसके बाद करोगे आप एडिशन। एडिशन में क्या होगा, यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन आपस में बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए। तो यही पर्पस था इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाने का, बिकॉज क्या है आपका अल्टीमेट पर्पस कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट द एंड वो क्या है, दे शुड गेट कैंसल्ड ईच अदर, ठीक है, वो कैंसिल हो जाने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो नेट आपकी सेल रिएक्शन आती है वो कैसे आएगी, ऐड कर लो चीज़ों को, 2Cr प्लस 3 of Pb 2 positive gives to 2Cr 3 positive plus 3Pb, okay, 3Pb। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, दिस इज द टोटल सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन इस तरह से आपके पास आ जाएगी और इसी तरह से आपने काम करना। अब क्या होता है आगे न्यूमेरिकल में जो नॉन्स्ट इक्वेशन वगैरह आएगी इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है इसका, क्यों, क्योंकि आपके पास जो टोटल सेल रिएक्शन है उसमें n निकालना होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अगर आप यहीं तक आपको समझ आती है बात कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि आपको किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना सो दैट दोनों हाफ सेल रिएक्शंस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम बन जाए और वही टोटल आपका एन की वैल्यू बन जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आएगा उस सेल के लिए। अगर हम पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सेल, आप लिखोगे 6 इलेक्ट्रॉन, हो गया क्लियर। तो लास्ट करते हैं आप, उसके बाद शायद इतना काफ़ी होगा, इतने एग्जांपल्स। लास्ट करते हैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। सपोज आपके पास गिवन है निकल की, ओके, निकल है, निकल 2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे एक्विस है, यहाँ पर 1 मोलर इसका लिखा हुआ है, एंड अगेन द सॉल्ट ब्रिज एंड Ag पॉजिटिव आयन गिवन है, एक्विस है ये, एंड यहाँ पर 1 मोलर में है, एंड देन अगेन द Ag मेटल, और जो है सॉलिड में आपका, दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर जो एनोड है, एनोड एंड कैथोड, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर कैथोड है। एनोड पर आप क्या लिखोगे, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एंड आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट एनोड, एनोड हाफ सेल। और यहाँ पर निकल से कहाँ पर जाओगे, निकल से निकल 2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में गई और उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने पड़ेंगे। एंड कैथोड में क्या करोगे, Ag पॉजिटिव है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, क्योंकि +1 है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस लगा दिया और वो जा रहा है Ag में। नाउ व्हाट हैपन्स कि फिर से आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हेयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास गड़बड़ होगी। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ गई, ये रिएक्शन तो एज इट इज़ रहेगी एनोड वाली, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड अगेन इसका जो हमने मॉडिफाई करा था कि बाय द 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करा था, वो आएगी 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Ag, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपका सेम है, जो और चीज़ कैंसिल आउट होती है कर लो, इसमें नहीं हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन सेम है। और अगर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व अगर पूछे तो वो कितने आएंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2 है तो अलग नहीं आएगा, पूरी सेल रिएक्शन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। नाउ उसके बाद Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव, अगर लिखना चाहो यहाँ पे सॉलिड इसका फेस लिख सकते हो, यहाँ पर एक्विस लिख सकते हो, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ni2 पॉजिटिव एक्विस, एंड देन प्लस Ag सॉलिड।
नाउ दिस इज़ द होल सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल। ठीक है, गिवन सेल की आपकी ये सेल रिएक्शन आ गई जिसमें कि एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे वो भी आपके आ जाएंगे। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 आपके पास है क्योंकि पूरे होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप 2 इसको लिखोगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।